Good morning, students. Having discussed three major landforms mountains, plateaus, and plains in the previous videos, today we will discuss and learn other two major landforms, that is deserts and rivers. So students, I hope you have listened the videos of previous days, and I hope you have learned the points of these major landforms. So today let's start deserts. Okay, so students, deserts means Registan. Okay, the word desert, when it utters in our or comes in our mind, then immediately it comes the idea of sand. Okay, जब हमारे दिलो दिमाग में जब डेजर्ट शब्द आते हैं तो तुरंत ही अपने मन में याद आता है सैंड, बालू। तो ये वो जगह है जहाँ पे बालू ही बालू रहते हैं। ओके, डेजर्ट्स आर लैंड एरियाज दैट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। तो ये वो जगह होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, केवल बालू ही बालू दिखाई देती है। ओके, दिस एरियाज हैव ए ड्राई क्लाइमेट एंड इन डेजर्ट एरियाज ऑलमोस्ट दे हैव ड्राई क्लाइमेट। ओके, ड्राई क्लाइमेट दैट मीन्स सूखा सीजन, एकदम धूप गर्मी इस टाइप का क्लाइमेट होती है। ओके, डेजर्ट हैव, now let us see what the desert have. Okay, desert have very hot days and cold nights. So students, remember desert have very hot days, okay, and very cold nights. desert में दिनों में बहुत ही गर्मी लगती है। क्यों गर्मी लगती है? क्योंकि दिन के समय सूर्य के तापमान से वहाँ की जो बालू होती है वो तेज़ी से गर्म होती है। ओके, और वहाँ के वातावरण पूरा गर्म हो जाती है। ओके, और जैसे जैसे रात होती है, ओके, वैसे ही डेजर्ट के बालू का, जैसे डेजर्ट का बालू बहुत जल्द ठंडा हो जाती है। ओके, जिसकी वजह से रात में गर्मी लगती है। तो ये है, बालू को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना ठंडा होने में भी। ओके, इसलिए दिन में ज़्यादा गर्म और रात में ज़्यादा ठंड लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स। ओके, वहाँ हमेशा डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं, धूल के मतलब गंदगी हवाएं, धूल गर्दे की हवाएं चलते रहती हैं, तूफानें चलती रहती हैं। ओके, हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और मरुस्थल रेगिस्तान में ये हमेशा देखने को मिलता है बालू के ढेर। ओके, जगह जगह पे बालू के ढेर होते हैं, जिसको कहते हैं सैंड ड्यून्स। ओके, और ये सैंड ड्यून्स जब तेज़ हवा चलती है तो एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह वो जमा हो जाती है। ओके, वो मतलब अब चेंज होते रहते हैं। लिटिल वेजिटेशन ड्यू टू लेस रेनफॉल, और बहुत कम बारिश की वजह से वहाँ की वनस्पति बहुत कम रहती है, वहाँ पेड़ पौधे जंगल झाड़ बहुत कम रहते हैं। ओके, now let us see, most deserts are located on the western side of continents and on the leeward side of mountains.
सो स्टूडेंट्स, जो कि अधिकांश मरुस्थल और डेजर्ट होती हैं वे है हमारे कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में पाए गए हैं। ओके, और पहाड़ी इलाकाओं में, जहाँ पे मतलब लीवार्ड्स होता है ना, लीवार्ड्स दैट इज द एरिया माउंटेन्स सेटल्ड बाय विंड। ओके, और बहुत कम बारिश होती है। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ डेजर्ट्स आर द सहारा डेजर्ट एंड द कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका। तो कुछ डेजर्ट का उदाहरण है ना, ये याद रखना इन डेजर्ट का नाम। ओके, सहारा डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट ये अफ्रीका में है। ओके, द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, और सैंडी डेजर्ट एंड विक्टोरिया डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है, और द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन डेजर्ट इन एशिया। ओके, थार डेजर्ट ये हमारे भारत देश में है। ओके, और अरेबियन, द अटाकामा डेजर्ट एंड द पटागोनियन डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। तो ये सब डेजर्ट की एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ लेट अस कम rivers. Okay, rivers are natural channel that carry rainwater or water from melted ice and snow from mountains to plains, lakes and seas. These channels starts as stream and join together to form a river. So students, ये नदियाँ ये प्रकृति के द्वारा बनती हैं। ओके, इसको कोई नहीं बनाता है, ये प्राकृतिक का निर्माण किया हुआ चैनल होता है। ओके, है ना, और इसमें पानी या तो बारिश का पानी होता है या तो बड़े बड़े पहाड़ों के आइस से मेल्टेड पानी उसमें बहते हैं। ओके, और वे पानी उन पहाड़ के ऊपर या पठार के ऊपर से बह करके आती हैं और वे झीलों में चली जाती हैं और सी में चली जाती हैं। ओके, तो वो नदियाँ होती है, और ये नदियाँ जब शुरू में बनती हैं, कोई भी नदी पहाड़ से जो निकलती हैं वो एक छोटा सा स्रोत के रूप में निकलती है। ओके, एक छोटा सा नाला बना करके निकलती है, और जब वहाँ से निकल करके धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ती है, वो उसका आकार, उसका मतलब चौड़ाई बढ़ने लगता है, और उन लोग की मतलब वो एक नदी का रूप ले लेता है। ओके, इस तरह से नदी बन जाते हैं। ओके, तो अधिकांश नदियाँ जो हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं। ओके, फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू इट्स माउथ रिवर पासेस थ्रू 3 स्टेज। देखो, कोई भी नदियाँ अपने उद्गम स्थान से लेकर के अपने उसके किसी समुद्र में जाने तक 3 स्टेज, ओके, 3 पड़ाव से वो गुजरती है। ओके, 3 पड़ाव से गुजरती है। तो उन पड़ावों को देखते हैं। द फर्स्ट है द अपर एंड द यंग कोर्स। ओके, अपर एंड द यंग कोर्स, प्रथम पड़ाव। ओके, हम कह सकते हैं प्रथम पड़ाव। ओके, ये शुरुआत की नदी की शुरुआत। ओके, द मोस्ट रिवर्स ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स, हियर द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी फास्ट। देखो, अधिकांश नदियाँ जो पहाड़ से निकलती हैं, ओके, जब निकलती है वो तो एक छोटी नदी नाला के रूप में निकलती है, और धीरे से वो मतलब नदी का रूप धारण कर लेते हैं। और उस वक्त इन नदियों का पानी का बहाव जो होती है वो बहुत तेज़ होती है। ओके, अपर कोर्स में, प्रथम पड़ाव में नदी की पानी का बहाव क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। द रिवर कट्स डीप एंड नैरो चैनल्स इन द माउंटेन्स, और
ये नदी के पानी जो होते हैं किनारे किनारे, मतलब पानी के धार से एकदम गहरे और सकरे गड्ढा बना देती है। ओके, ठीक है। सम फीचर्स ऑफ द अपर कोर्स आर कैनियंस, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। ओके, तो ये अपर कोर्स का विशेषताएं हैं। ओके, तो नदी के अपर कोर्स का क्या क्या विशेषता है? कैनियंस, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। ओके, कैनियंस ये होता है बहुत ही गहरा खाई, गड्ढा। ओके, और वाटरफॉल्स जलप्रपात बनाती है। ओके, और रैपिड्स स्पीड। ओके, ये 3 विशेषता हैं प्रथम पड़ाव का। देन मिडल कोर्स। ओके, द मिडल और द मैच्योर कोर्स। द मिडल कोर्स ऑफ द रिवर बिगिन्स व्हेन इट लीव्स द माउंटेन एंड एंटर्स द प्लेन्स। ओके, और द्वितीय पड़ाव ये कब शुरुआत होती है? जब ये पहाड़ को छोड़ती है और मैदानी इलाकों में पहुंचती है। ओके, जैसे शुरू में तो नदी पहाड़ से निकली और पहाड़ से मतलब कई दूरी तक, मतलब नदी से होकर के बही, ना पहाड़ से होकर बही और मैदानी इलाके में पहुंच गई। ओके, नदियों में पहाड़ों तक रहने तक उनकी स्पीड बहुत ही स्पीड था, उनका बहाव बहुत ही स्पीड होता था। ओके, क्यों ये पहाड़ी इलाका में जो बड़े बड़े चट्टान पत्थर होते हैं, जिसकी वजह से पानी का बहाव जो एकदम उछाल और तेज़ होता है। ओके, दैट इज़ द रीज़न तेज़ होने का। ओके, इसके बाद ये आता है मैदानी इलाका में। ओके, हियर द वैली वाइडन्स, और यहाँ जो उनकी चौड़ाई होती है और फैलने लगता है। ओके, एट दिस स्टेज द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीसेस एंड द रिवर डेवलप्स लूप्स विच आर कॉल्ड मियंडर्स। ओके, और मिडल पड़ाव में या मध्य पड़ाव में नदी का बहाव धीरे हो जाता है, क्योंकि उनकी जो चौड़ाई होती है फैल जाती है। ओके, उनकी बहाव धीरे होती है और वो भूल भुलैया का निर्माण करती है जगह जगहों में। ओके, है ना, ये गोल गोल घूमती है वहाँ पे, जो कि बहुत गड्ढा हो जाता है। ओके, और इस तरह का मियंडर्स हमें गंगा नदी में देखने को मिलता है। ओके, ये गंगा नदी में ये कम से कम प्रयागराज से वाराणसी के बीच में ये भूल भुलैया बनते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी लास्ट stage of the river, that is the lower or the old course. In its lower course the river joins a bigger water body such as sea, और ये नदी के अंतिम पड़ाव में ये नदी किसी बड़े वाटर बॉडी के साथ जाकर के मिल जाती है, जैसे कि किसी सी या तो सागर, समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ओके, इन दिस कोर्स द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो, और यहाँ पे भी इनकी बहाव मिडल कोर्स से भी और धीरे हो जाती है। ओके, द रिवर डिपोजिट्स द सिल्ट इट कैरीज नियर द माउथ फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर शेप कॉल्ड डेल्टा, और इन नदियों से बह करके जितने भी मिट्टियाँ, खाद, सड़े गले पदार्थ होती हैं वो इन बड़े बड़े समुद्र में मिलने से पहले ये मिट्टियाँ उन लोग जम जाती हैं। ओके, और ये वे एक त्रिभुज आकार का एरिया बन जाता है। ओके, और उस एरिया को कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ओके, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मतलब मिलने से पहले जितने भी मतलब उसके साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू जो भी खाद
जो वो बहा के आती है अपने साथ, वो सुंदरबान डेल्टा में वो जम जाते हैं। ओके, है ना, इसलिए वो सुंदरबान का डेल्टा वहाँ बन गया है। तो वो एक उदाहरण है यहाँ पे। ओके, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्ड बिफोर दे गो द बे ऑफ बंगाल। ओके, है ना, यह चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। सो नाउ इट इज योर टर्न to do the exercise. Okay, so for tomorrow you do the exercise number A and B. Okay, A and B you do in your book and send it in the WhatsApp for the correction. Okay students, thank you.